हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी CHD क्लासेस में। क्या आप यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी की पंचलाइट कहानी को सिर्फ 4 से 5 मिनट में पूरी तरह समझना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम कहानी का सारांश और कहानी के पात्र, उद्देश्य और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसान भाषा में पढ़ेंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षा में पूरे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। अगर बात करें पंचलाइट कहानी की, ठीक है, पंचलाइट कहानी आपकी किसने लिखी है? तो वो लिखी है आपकी फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। ठीक है, ये चीज़ हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना है, यानी कि पंचलाइट जो कहानी है वो आपकी किसने लिखी है? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। और ये कैसी कहानी है? एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी मतलब एक सामाजिक कहानी है। ठीक, ये आप बात क्लियर हो गई। यहाँ तक बात करें, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है और आपको कौन कौन सी हेडिंग जो है अपनी लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग की अगर बात करें तो वो है आपकी कहानी का परिचय। क्या है? कहानी का परिचय। सबसे पहले आपको ये हेडिंग लिखनी है। ठीक, कहानी का परिचय। इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है? ठीक, वो लिखना है आपको, पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है। यह कहानी उत्तर बिहार के एक गांव के सच्चे ग्रामीण जीवन और सामाजिक भेदभाव, आपसी अहंकार, मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण करती है। कहानी ये बताती है कि सच्ची योग्यता, ईमानदारी और कर्म के बल पर व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। यह कहानी पूरी तरह जीवन के सच्चे अनुभवों पर आधारित है और गांव के वास्तविक परिस्थितियों को दर्शाती है। ठीक, इतना ही आपको लिखना है। किसमें? जो आपकी कहानी परिचय है इस हेडिंग के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, वो है आपकी कहानी का सार। ठीक है, क्या है? कहानी का सार। इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है? ठीक, बात करें कहानी के सार में तो आपको कहानी के सार हेडिंग डालनी है, उसके बाद लिखना है, उत्तर बिहार के एक गांव की महतो टोली ने शहर से एक नई पंचलाइट, जिसे पेट्रोमैक्स कहा जाता है, खरीद कर लाई। और गांव में यह चीज पहली बार आई थी। आपने देखा कोई चीज गांव में पहली बार आती है तो उसे सब लोग देखते हैं, वही बात इसमें है। तो गांव में यह चीज पहली बार आई थी, उसे जलाना किसी को नहीं आता था। ठीक है, और गांव के पढ़े लिखे और समझदार लोग भी बहुत कोशिश करते हैं पर पंचलाइट जलती नहीं। गोधन नाम का, ठीक है, कौन? गोधन नाम का एक युवक पंचलाइट जलाना अच्छी तरह जानता है, लेकिन पुराने मनमुटाव के कारण गांव वाले उससे नाराज रहते हैं और उसे अपने बीच नहीं आने देते हैं। जब सबके प्रयास विफल हो जाते हैं तब मजबूर होकर गोधन को बुलाया जाता है। गोधन आता है और बड़ी आसानी से पंचलाइट जला देता है। प्रकाश फैलते ही पूरा गांव खुशी से उभर उठता है। लोग उसकी योग्यता और हुनर की प्रशंसा करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। आपसी गलतफहमियों दूर हो जाती हैं और गांव में मेल मिलाप, भाईचारा का वातावरण बन जाता है। इस प्रकार से आपको कहानी सार हेडिंग में लिखना होगा। अगर बात करें नेक्स्ट हेडिंग की तो वो है आपकी कहानी की विशेषताएं। ठीक है, कौन सी? कहानी की विशेषताएं। तो कहानी की विशेषताएं में आपको किस प्रकार से लिखना है? आपको लिखना है, ये कहानी एक आंचलिक की सुंदर मिसाइल है। गांव के जीवन, बोली, भाषा, रहन सहन, परिवेश का सजीव चित्रण मिलता है। सामाजिक भेदभाव, अहंकार और आपसी मनमुटाव को यथार्थ रूप से दिखाया गया है। गोधन के माध्यम से कर्म, योग्यता और ईमानदारी का महत्व स्पष्ट होता है। कहानी के अंत में मेल मिलाप और भाईचारों का संदेश दिया गया है। इस प्रकार से आपको कहानी की विशेषताएं में लिखना होगा। बात करें कहानी का शीर्षक। ठीक है, अगर शीर्षक की बात करें तो इसे कहते हैं कहानी का जो है शीघ्र निचोड़। ठीक है, कहानी का शीर्षक है आपका, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है? बात करें, इसमें आपको लिखना है, कहानी का शीर्षक पंचलाइट बहुत सार्थक है। यह कहानी पंचलाइट नामक एक वस्तु के इर्द गिर्द घूमती है जो अंधकार को दूर करती है। पंचलाइट यहाँ
केवल रोशनी का साधन नहीं बल्कि ज्ञान, योग्यता और मेल मिलाप का प्रतीक है। जैसे पंचलाइट के जलने से गांव में उजाला हुआ, उसी तरह गोधन की योग्यता से गांव के लोगों के मन में अंधकार, अहंकार, भेदभाव, मनमुटाव दूर हुआ। इसलिए पंचलाइट कहानी के संदेश और उद्देश्य को पूरी तरह व्यक्त करता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो मैं मानता हूं आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है, लिखने का बेस्ट तरीका यही होता है जो मैंने आपके लिए बताया है। ठीक है, जब मैं अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूं तो इसी प्रकार से ही बताता हूं, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों तो आज हमने आपको पंचलाइट कहानी को बहुत ही आसान भाषा में समझाया। उम्मीद है कि अब ये कहानी आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूपी बोर्ड 2027 की सभी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नई तैयारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।